दोस्तों, भारतीय सिनेमा के इतिहास में अगर खूबसूरती, पर्सनैलिटी और मर्दानगी का कोई चेहरा था तो वह थे विनोद खन्ना। एक ऐसा सुपरस्टार जिसकी एक मुस्कान पर 70 और 80 के दशक की लाखों लड़कियां दिल हार बैठती थीं। दौलत थी, शोहरत थी और ऐसा स्टारडम था जो उस दौर के महानायक अमिताभ बच्चन को भी कड़ी टक्कर दे रहा था। लेकिन आज उनके जाने के कई साल बाद उनके परिवार को देखकर एक अजीब और गहरा सवाल खड़ा होता है। विनोद खन्ना के 3 बेटे राहुल खन्ना, अक्षय खन्ना और साक्षी खन्ना, तीनों बेहद हैंडसम, सफल और अपने पिता की विरासत के वारिस। लेकिन तीनों की जिंदगी में एक डरावनी समानता है। तीनों आज तक कुंवारे हैं। 50 पार कर चुके राहुल हों, 49 के अक्षय या 30 के पार साक्षी, किसी ने भी घर नहीं बसाया। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर किसी ऐसी घटना का असर जिसने इस परिवार को अंदर से तोड़ दिया? अगर मैं आपसे कहूं कि इस अकेलेपन की कहानी आज की नहीं बल्कि साल 1982 से शुरू होती है, एक ऐसी गलती से जिसने इस घर को हमेशा के लिए अधूरा कर दिया। क्यों अक्षय खन्ना कहते हैं कि वह मैरिज मटेरियल नहीं है? क्यों उन्हें बच्चों को गार्डन में खेलते देखने का सपना भी डराता है? और क्यों सबसे छोटे बेटे साक्षी का नाम ड्रग्स और डिप्रेशन से जोड़ा गया? इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1982 से। वह दौर जब विनोद खन्ना अपने करियर के शिखर पर थे। फिल्म कुर्बानी ने उन्हें बॉक्स ऑफिस का बादशाह बना दिया था और इंडस्ट्री में चर्चा थी कि वह जल्द ही अमिताभ बच्चन को नंबर 1 की कुर्सी से हटा देंगे। घर में खुशियां थीं, खूबसूरत पत्नी गीतांजलि, 2 छोटे बेटे राहुल और अक्षय। सब कुछ किसी परिकथा जैसा लग रहा था। लेकिन तभी एक दिन विनोद खन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सबको चौंका दिया। उन्होंने अपनी पत्नी और दोनों मासूम बच्चों को मुंबई में छोड़कर संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। यह किसी दूसरी औरत के लिए नहीं था, बल्कि अपने आध्यात्मिक गुरु ओशो रजनीश के लिए। 10 साल के राहुल और महज 5 साल के अक्षय को पीछे छोड़कर विनोद खन्ना अमेरिका के ओरेगन में ओशो कम्यून चले गए। वह सुपरस्टार अब फिल्में नहीं कर रहा था। वह माली बनकर बगीचे सींच रहा था, बर्तन धो रहा था और आश्रम के टॉयलेट तक साफ कर रहा था। उन्हें नाम मिला स्वामी विनोद भाटी। लेकिन भारत में उनके इस फैसले ने परिवार को तोड़ दिया। अक्षय खन्ना ने बाद में कहा, 5 साल के बच्चे के लिए यह समझना नामुमकिन था कि सब कुछ होते हुए भी कोई पिता संन्यास क्यों ले लेता है। संन्यास का मतलब था परिवार को छोड़ देना। यह बच्चों के लिए सिर्फ पिता का जाना नहीं था, बल्कि यह एहसास था कि वे अपने पिता को रोकने के लिए काफी नहीं थे। विनोद के जाने के बाद सबसे बड़ा बोझ उनकी पत्नी गीतांजलि पर आ पड़ा। एक पारसी परिवार से आने वाली, अपने समय की टॉप मॉडल, अब 2 बच्चों के साथ अकेली खड़ी थी। समाज और मीडिया के ताने अलग थे, लेकिन गीतांजलि ने हार नहीं मानी। उन्होंने 1982 से 1985 तक पूरे 3 साल विनोद खन्ना का इंतजार किया। गीतांजलि को उम्मीद थी कि शायद बच्चों की याद विनोद खन्ना को वापस घर खींच लाएगी। वह फोन पर उनसे बात करती, घर और बच्चों की बातें सुनाती, लेकिन दूसरी तरफ अक्सर खामोशी ही मिलती। 3 साल बीत गए। विनोद खन्ना आज भी वापस नहीं आए। आश्रम ही उनकी पूरी दुनिया बन चुका था। आखिरकार गीतांजलि का सब्र टूट गया। उन्हें समझ आ गया कि अब वह और उनके बच्चे विनोद की प्राथमिकता नहीं है। भारी मन से साल 1985 में उन्होंने तलाक की अर्जी दाखिल कर दी। इन 3-4 सालों में नन्हे राहुल और अक्षय ने रोज अपनी मां को पिता के इंतजार में टूटते देखा, एक अकेली औरत को संघर्ष करते देखा। यही वो दौर था जब दोनों भाइयों के मन में यह बात गहरे बैठ गई कि शादी का मतलब सिर्फ दर्द, इंतजार और टूटना होता है। विनोद खन्ना का संन्यास उनके बेटों के लिए जिंदगी भर के अकेलेपन की वजह बन गया। लेकिन इसका सबसे गहरा असर पड़ा छोटे बेटे अक्षय खन्ना पर। आज 50 की उम्र में अक्षय खुलेआम कहते हैं, मैं मैरिज मटेरियल नहीं हूं। यह कोई मजाक नहीं, बल्कि एक सोचा समझा कड़वा सच है। अक्षय का मानना है कि शादी आजादी का गला घोंट देती है। एक पुराने वायरल इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा था, मुझे जिम्मेदारी पसंद नहीं। बीवी और बच्चों से बड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं होती और मैं उस बोझ के लिए तैयार नहीं हूं। मैं अपनी जिंदगी पर पूरा कंट्रोल चाहता हूं। जिस बच्चे ने 5 साल की उम्र में देखा हो कि परिवार की जिम्मेदारी उसके पिता को इतना तोड़ देती है कि वह सब कुछ छोड़कर भाग जाए, उसके लिए शादी एक पिंजरा बन जाती है। अक्षय ने अवचेतन मन में यह मान लिया कि अगर वह शादी करेंगे तो या तो पिता की तरह भागेंगे या फिर किसी और औरत को वही दर्द देंगे जो उनकी मां गीतांजलि ने सहा।
इसलिए किसी और की जिंदगी बर्बाद करने से बेहतर उन्होंने खुद को अकेला रखना चुना। लेकिन दोस्तों, कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। अक्षय खन्ना को प्यार हुआ था। 2000 के दशक की शुरुआत में एक वक्त ऐसा आया जब खन्ना परिवार में शहनाइयां बजने ही वाली थीं, दुल्हन बनने वाली थीं, करिश्मा कपूर। बहुत कम लोग जानते हैं कि करिश्मा और अक्षय एक मैगजीन फोटोशूट के दौरान करीब आए थे। दोस्ती गहरी हुई और करिश्मा को अक्षय के शांत स्वभाव में सुकून मिला। उस वक्त करिश्मा का अजय देवगन से ब्रेकअप हो चुका था। रिश्ता इतना आगे बढ़ गया कि रणधीर कपूर खुद इस शादी को लेकर उत्साहित थे। रणधीर कपूर को अक्षय खन्ना पसंद थे और उन्होंने विनोद खन्ना के पास रिश्ता भेजा। दोनों परिवारों के बीच सब तय हो चुका था। शादी की तारीखों की चर्चाएं भी शुरू हो गई थीं। लेकिन तभी कहानी में एंट्री हुई बबीता कपूर की। जहां रणधीर कपूर राजी थे, वहीं बबीता ने अपनी पूरी ताकत से इस रिश्ते को रोक दिया। उनका मानना था कि करिश्मा करियर के पीक पर है, जबकि अक्षय खन्ना का करियर अनिश्चित चल रहा था। साथ ही अक्षय का इंट्रोवर्ट स्वभाव उन्हें अपनी बेटी के लिए सुरक्षित नहीं लगा। बबीता एक स्टेबल और अमीर दामाद चाहती थीं। नतीजा, अक्षय खन्ना को रिजेक्ट कर दिया गया। बाद में करिश्मा की शादी दिल्ली के बिजनेसमैन संजय कपूर से करवा दी गई। विडंबना देखिए, यह शादी करिश्मा के लिए एक डिजास्टर साबित हुई। मानसिक प्रताड़ना और एक बेहद गंदा तलाक। वहीं दूसरी तरफ अक्षय खन्ना आज भी अकेले रहकर सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। इस घटना ने अक्षय को अंदर से तोड़ दिया। उन्होंने अपने दिल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर लिए। उन्होंने समझ लिया कि रिश्तों में अक्सर प्यार से ज्यादा स्टेटस और पॉलिटिक्स मायने रखती है। इसके बाद अक्षय ने मुंबई की भीड़ से दूर अलीबाग में अपना ठिकाना बना लिया, जहां वह बिना किसी जिम्मेदारी के अपनी शर्तों पर अकेले जिंदगी जीते हैं। अगर अक्षय ने अपने अकेलेपन को शांति में छिपा लिया, तो बड़े भाई राहुल खन्ना ने अपने अकेलेपन को एक बेहद खूबसूरत और महंगे पर्दे के पीछे ढक रखा है। राहुल खन्ना को देखकर कोई नहीं कह सकता कि यह शख्स अंदर से अकेला है। सोशल मीडिया पर उनकी जिंदगी किसी हॉलीवुड प्रिंस जैसी दिखती है। इटालियन सूट, लंदन न्यूयॉर्क की छुट्टियां और लग्जरी लाइफस्टाइल। लेकिन गौर से देखें तो राहुल खन्ना एक ब्यूटीफुल लोनर हैं। उन्होंने खुद को एक बुटीक एक्टर के रूप में ब्रांड किया। कम काम लेकिन क्लासी काम। उनका इंस्टाग्राम इस बात का गवाह है कि उनकी दुनिया में अगर किसी के लिए जगह है तो वो हैं उनके पालतू कुत्ते, कोई जीवन साथी नहीं। राहुल खन्ना की जिंदगी में परिवार का कोई शोर शराबा नहीं है। उन्होंने अपने पिता के बिखरे हुए घर से यह सबक लिया कि अगर जिंदगी को परफेक्ट और कंट्रोल में रखना है तो उसमें किसी इंसान, खासकर पत्नी की एंट्री नहीं होनी चाहिए। राहुल का अकेलापन उदासी भरा नहीं, बल्कि एक सजी धजी दुकान जैसा है। खूबसूरत, महंगा, लेकिन एंट्री बंद। हैरानी की बात यह है कि जब अक्षय खन्ना को दृश्यम 2 या धुरंधर जैसी फिल्मों के लिए तारीफ मिलती है, तो राहुल के सोशल मीडिया पर अजीब सा सन्नाटा रहता है। यह इशारा करता है कि भाइयों के बीच भी वो गर्मजोशी नहीं है जो एक सामान्य परिवार में होती है। दोनों ने अपनी अपनी अलग दुनिया बसा ली है, जहां वे एक दूसरे को भी दखल नहीं देने देते। वहीं खन्ना परिवार का सबसे छोटा चिराग, साक्षी खन्ना, विनोद खन्ना और उनकी दूसरी पत्नी कविता के बेटे एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा भयानक अकेलेपन से जूझ रहे हैं। साक्षी की कहानी ग्लैमर की नहीं, बल्कि संघर्ष और अंधेरे की है। साल 2011 में जब साक्षी सिर्फ 20 साल के थे, उनका नाम एक बड़े ड्रग स्कैंडल में आया। रायगढ़ पुलिस ने एक रेव पार्टी पर छापा मारा, जहां मेडिकल टेस्ट में साक्षी को ड्रग्स लेने का दोषी पाया गया। रातों रात विनोद खन्ना का बेटा एक बिगड़े हुए ड्रग एडिक्ट के रूप में बदनाम हो गया। इस एक दाग ने उनका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। खबरें थीं कि संजय लीला भंसाली उन्हें लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन विवाद के बाद उन्होंने भी कदम पीछे खींच लिए। मिलन लुथरिया का वादा भी कभी हकीकत नहीं बन पाया। बार बार रिजेक्शन और अकेलेपन ने साक्षी को डिप्रेशन की तरफ धकेल दिया। आज साक्षी जुगाड़ मोशन पिक्चर्स नाम की कंपनी चलाकर कैमरे के पीछे अपनी पहचान बना रहे हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि वे अब काफी स्पिरिचुअल हो गए हैं। विडंबना देखिए, जिस आध्यात्मिकता ने ओशो के जरिए उनके पिता को परिवार से तोड़ा, आज वही आध्यात्मिकता साक्षी को सहारा दे रही है। लेकिन कीमत वही है, अकेलापन। इस पूरे पारिवारिक नाटक का सबसे दुखद अध्याय 27 अप्रैल 2017 को लिखा गया, जब विनोद खन्ना का निधन हुआ। बॉलीवुड शोक में डूबा था, लेकिन विले पार्ले श्मशान घाट पर जो दृश्य दिखा, उसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। परंपरा के अनुसार पिता की चिता को मुखाग्नि सबसे बड़े बेटे को देनी होती है, और यह अधिकार राहुल खन्ना का था।
लेकिन वहां एक चौंकाने वाला मोड़ आया। मुखाग्नि राहुल या अक्षय ने नहीं, बल्कि सबसे छोटे बेटे साक्षी खन्ना ने दी। यह सिर्फ एक रस्म नहीं थी, बल्कि दुनिया के सामने एक खामोश ऐलान था कि विनोद खन्ना का असल परिवार अब कौन था। तस्वीरों में राहुल और अक्षय मौजूद थे, लेकिन बेटे की तरह नहीं। वे एक कोने में खामोशी से खड़े थे। दुख था, पर वो अधिकार वाला भाव नहीं था। बॉलीवुड गलियारों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या यह विनोद खन्ना की आखिरी इच्छा थी, या फिर राहुल और अक्षय ने खुद पीछे हटकर यह कह दिया कि जिस पिता ने उन्हें बचपन में छोड़ा, उस पर अब उनका कोई हक नहीं? कारण जो भी हो, उस जलती चिता ने यह साबित कर दिया कि 1982 में जो परिवार टूटा था, वह मौत के बाद भी नहीं जुड़ पाया। उस दिन सिर्फ एक शरीर नहीं जला, बल्कि रिश्तों की बची खुची राख भी ठंडी हो गई। तो दोस्तों, 50 साल के राहुल, 49 साल के अक्षय और 33 साल के साक्षी, तीनों का आज तक अविवाहित रहना बॉलीवुड की सबसे दुखद और गहरी कहानियों में से एक है। यह कहानी सिखाती है कि माता पिता के फैसले बच्चों की पूरी जिंदगी की दिशा तय कर देते हैं। ओशो का दर्शन था, परिवार एक मोह माया है। अनजाने में ही सही, विनोद खन्ना के तीनों बेटों ने इसी दर्शन को अपनी जिंदगी का सच बना लिया। विनोद ने परिवार बनाकर उसे त्याग दिया, और उनके बेटों ने परिवार बनाया ही नहीं, ताकि कभी टूटने का दर्द न सहना पड़े। आज खन्ना ब्रदर्स के पास दौलत है, नाम है, शोहरत है, लेकिन वो घर नहीं है। अक्षय का जिम्मेदारी से डरना, राहुल का परफेक्शन में छिपना और साक्षी का अंधेरे से जूझना, तीनों रास्ते अलग हैं, लेकिन मंजिल एक ही है, अकेलापन। अब सवाल आपसे है, क्या अक्षय खन्ना का शादी न करने का फैसला सही है, या यह सिर्फ बचपन का डर है? क्या एक पिता की गलती बच्चों की पूरी जिंदगी तय कर सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।